बोलो बृहस्पति देव की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी मैया की जय। बृहस्पति व्रत कथा। एक समय की बात है कि एक भारतवर्ष में नरपति राज्य राज करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था तथा प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता था तथा पूजन करता था। हर एक दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थीं। वह ना व्रत करती न किसी को एक डमंडी दान में देती थी। एक राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। ऐसे एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर रानी और दासी केली थीं। उस समय बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए तथा भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का कार्य ही समाप्त नहीं होता है। इस कार्य को मेरे करने के लिए मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए, मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई भी दुखी नहीं होता है, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि बगीचे निर्माण कराओ, निर्धन मनुष्य की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, अनेकों आज्ञाति धर्म करो। इस प्रकार कर्म करने से आपका इस कुल का नाम होगा, परलोक में सार्थक होंगे एवं स्वर्ग को प्राप्ति होगी। मगर यह सब बातें सुनकर रानी खुश ना हुई। वह बोली, साधु महाराज, मुझे इस धन की कोई आवश्यकता नहीं है जिसको मनुष्य को दान दूं और जिसको उठाने रखने में मेरा सारा समय बर्बाद हो जावे। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है, ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पति के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना हजामत करवाएं, भोजन में मांस मदिरा आदि कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। साधु महाराज यह कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने कहा, साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका सब धन नष्ट हो गया और भोजन करने के लिए दोनों समय के लिए तरसने लगी, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगी। तब राजा रानी से कहने लगा है कि रानी, तुम यहाँ रहो, मैं दूसरे देश को जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी पर देश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ जंगल को जाता और लकड़ी काटकर शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर राजनी और दासी दुखी रहने लगे। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय की बात है कि रानी और दासी 7 दिन से बिना भोजन किए व्यतीत हो गया। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी ही धनवान है। तू उसके पास जा, 5 से बेजर मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। इस प्रकार रानी ने आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई। रानी की बहन ने उस समय पूजा कर रही थी, क्योंकि उस दिन बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा, उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 से बेजर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय बृहस्पतिवार के व्रत कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब बांधी किसी प्रकार का उत्तर ना मिला, बहुत दुखी हुई, क्रोध भी आया। लौटकर अपने गांव आकर रानी से बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन बहुत ही बड़ी आदमी है, छोटे मनुष्य से बात नहीं करती है। मैंने उससे कहा, उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, उसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता आपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, वह हमारे भाग्य का दोष है। इधर रानी ने देखा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे ना बोली। वह बड़ी दुखी हुई होगी। यह सोच कथा और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर अपनी बहन के यहाँ चल दी। और जाकर कहने लगी, हे बहन, तुम्हारी दासी आई थी। मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी आई थी। परंतु जब तक कथा होती है, न बोलते हैं न उठते हैं। बोलो, तुम्हारी दासी क्यों आई थी? रानी बोली, हम बहन, हमारे यहाँ अनाज नहीं है। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे यहाँ 5 से बेजर लेने के लिए भेजी थी। रानी की बहन बोली, बृहस्पति भगवान मनोकामना सबकी पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार वचन दिया। तो रानी सुना तो अंदर गई। वहाँ से एक घड़ा बेजर का भरा मिला। तब तो वह रानी और दादी बहुत खुशी हुई। दासी कहने लगी, हे रानी, देखो, हम सब जब नहीं मिलता, हम जब भी व्रत करते हैं, हम भी रोज व्रत क्या करेंगे। इनसे अगर व्रत की विधि पूछ ली जाए तो हम भी व्रत क्या करेंगे।
जब उस रानी की बहन ने से पूछा तो बृहस्पतिवार की व्रत कथा कैसे है तथा व्रत कैसे करना चाहिए। रानी की बहन ने कहा, गुरुवार के दिन व्रत को चने की दाल से मुनक्का विष्णु भगवान का केले की जल में पूजन करें तथा दीपक जलावें, पीला भोजन करें। कहानी सुने और इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी को दोनों ने निश्चय किया, बृहस्पति देव का पूजन हम भी किया करेंगे। 7 दिन बाद बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना गुड़ बीन लाई। दासी और मंदी ने दाल से केले की जड़ में पूजन किया तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आवे। बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बहुत गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थालों में सुंदर भोजन लेकर आए, दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। रानी से बोली, चलो रानी, तुम भी भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था। दासी से बोली, तू ही भोजन कर, तू भी हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गए हैं। रानी कहने लगी, तेरे लिए दे गए हैं, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, महात्मा हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गए हैं, इसलिए तुम दोनों एक साथ भोजन करेंगी। इस प्रकार रानी और दासी ने भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। तब प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरुवार का व्रत रखने लगी, विष्णु भोजन करने लगी। बृहस्पतिवार भगवान की कृपा से रानी और दासी उपास गए और धन्य हो गया। रानी उस समय फिर आलस्य करने लगी। दासी बोली, देखो तुम रानी, आप इस प्रकार पहले भी आलस्य करती थी, इसलिए सब धन नष्ट हो गया। इस कारण सभी धन नष्ट हो गया था। अब गुरु भगवान की कृपा से हमें सब कुछ मिला है, तो आप आलस्य छोड़ो। सभी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, भोजन ब्राह्मणों को दान दो, कुंवारी कन्या बावड़ी निर्माण, मंदिर का पाठशाला बनवाओ, दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को खूब शुभ कर्मों में खर्च करो, तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग को प्राप्ति होगी, पितर भी प्रसन्न होंगे। तब रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ कर दिए। काफ़ी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी, ना जाने राजा किस प्रकार होंगे, कोई भी उनकी खबर नहीं है। भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। भगवान रात्रि में राजा को स्वप्न दिया, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को चलो। राजा प्रातःकाल उठा, विचार करने लगा, स्त्री जाति खाने की पहनने की संगनी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर नगर के चलने के लिए तैयार हो गया। जब राजा प्रदेश चला गया तो प्रदेश में दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में लकड़ी बीनकर लाता, उन्हें शहर बेचकर अपने दुखी जीवन को व्यतीत करता था। इस प्रकार इस राजा दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उसे जंगल में से राजा जब देव एक साधु का रूप धारण कर आए तो मुझको तो पास आकर बोले, हे लकड़हारे, सुनसान जंगल में तुम क्यों बैठे हो, मुझको बतलाओ। ये सुन राजा की नेत्रों में जल भर आया। महात्मा दयालु होते हैं, उससे बोले, हे राजा, तेरी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारे यह दशा है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान ने तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने गुरुवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है और तुम मेरे कहा मानकर बृहस्पति देव के चने का व्रत पूजन करो। चने की दाल में गुड़ डालकर केले की जड़ में पूजा करो और कहानी कहो और सुनाओ। भगवान तेरी सभी कामनाओं को पूर्ण करेगा। साधु प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर मुझे इतना पैसा नहीं मिलता, इसके उपरांत में कुछ बचा सकूं। रात्रि में मैं अपनी रानी को व्याकुल देखा, मेरे पास कोई खबर नहीं इसकी खबर मंगा सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ, मुझको ये कुछ मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर में जाओ, को धन दुगना प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे। बृहस्पति देव की पूजा समान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कहानी निम्न प्रकार से है। बोलो बृहस्पति देव की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी मैया की जय। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, बहुत ही निर्धन था, उसके कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह ना भोजन करती, ना स्नान करती, ना किसी देवता का पूजन करती। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन कर लेती, अन्य कार्य न करती। ब्राह्मण बड़े दुखी थे, बेचारे कुछ कहते किंतु उसका कोई परिणाम ना निकलता। पर भगवान की कृपा से उनके घर में एक कन्या रूपी बच्ची पैदा हुई।
कन्या अपने पिता के घर बड़ी होने लगी। बालिका प्रातःकाल स्नान करती, विष्णु भगवान का जाप करती, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। घर अपने पूजा समाप्त कर स्कूल जाती, मुट्ठी में जौ ले जाती, पाठशाला में डालती जाती। तब ये सौंड के हो जाते। लौटते समय बीन ले आती। एक दिन बालिका को सूप में सोने को जौ को फटक कर पिता ने देख लिया। तो हे बेटी, सोने को जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। तो दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा, बृहस्पति देव से प्रार्थना की, कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह कन्या जौ फैलाते हुए जाने लगी। लौट कर बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा सोने का सूप मिला। वह घर ले आई, उसे साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ फटक कर साफ कर रही थी। उस समय शहर के राजपुत्र वहां होकर निकले। इस कन्या को और उसके कार्य को देखकर तथा उनके मोहित हो गए। अपने घर आकर भोजन जल त्याग दिया, उदास लेट गए। राजा को इस बात का पता लगा तो प्रधानमंत्रियों के साथ वह अपने बेटे के पास गए। हे बेटा, तुम्हें किसका बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई और कारण हो तो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। अपने पिता के राजकुमार ने बातें सुनी। वह बोला, मुझको आपके कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप को जौ फैलाकर टक्कर साफ कर रही थी। राजा सुनकर यह आश्चर्य में पड़ गए। बोले, हे बेटा, इस कन्या का तो तुम ही पता लगाओ, मैं उससे तुम्हारा अवश्य विवाह करा दूंगा। राजकुमार ने लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री अपनी लड़की के घर उस लड़की के घर गए। ब्राह्मण देवता से सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता ने राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की तरह भली भांति ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास होने लग गया। तब अब भोजन भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन की बात है कि ब्राह्मण दुखी होकर अपनी पुत्री के पास गए। बेटी से पिता की अवस्था देखी नहीं गई और माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने कहा, सभी हाल बतला दिए। कन्या ने बहुत सा धन देकर पिता को विदा कर दिया। तब इस तरह कुछ समय के लिए सुखपूर्वक व्यतीत हो गया। कुछ दिन बाद वही हाल हो गया। ब्राह्मण देवता अपनी कन्या के यहाँ गए, सभी हाल कहा। लड़की बोली, माताजी को आप यहाँ ले आओ, उसे मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के यहाँ बेटे माँ को समझाने लगी। हे माँ, आप प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान आदि विष्णु भगवान का पूजन करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा, कोई बात ना मानी। प्रातःकाल उठकर बच्चों का झूठन खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक रात कोठरी में सामान निकाल दिया। अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला तो स्नान आदि करा के पाठ करवाया। उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। फिर बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत प्रभाव से माँ की बुद्धि ठीक हो गई, धनवान पुत्रवती हो गई। बृहस्पति देव को सुख को प्राप्त हुए तथा ब्राह्मण सुख भोगकर सुख को प्राप्त हुए। इस कहानी से कहकर साधु महात्मा वहाँ से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। दूसरा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा के यहाँ विशाल यज्ञ आयोजन, शहर में घोषणा करा दी गई, कोई मनुष्य भोजन ना बनावे, कोई आग ना जलावे, हमारे यहाँ समस्त जनता भोजन करने आवे, जो आज्ञा को न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। ऐसी घोषणा संपूर्ण करा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने आए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा था, इसलिए राजा को अपने साथ घर ले आकर भोजन करा रहे थे। उस रानी की दृष्टि खुंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह ना दिखाई देकर रानी ने निश्चय किया, यह हार मेरे इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उस सैनिक को बुलवाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। तब राजा जेल खाने में पड़ा, बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने मैंने कौन से पूर्व जन्म में कर्म में मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है। उसी समय साधु का याद करने लगा और इस जंगल में मिला था।
हाँ, उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार का व्रत नहीं किया है, देवता कथा नहीं की, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ। चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन तेरे जेल खाने में दरवाजे पर पैसे पड़े मिलेंगे। तू बृहस्पतिवार का पूजन करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति देव ने 4 पैसे पड़े मिले तथा कथा कही। रात्रि को बृहस्पति देव ने सागर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया वह निर्दोष है, वह राजा, उसको छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे सारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि को स्वप्न में देखकर राजा प्रातःकाल उठा, खूंटी पर हार लटका देखकर लकड़हारे को दागा क्षमा मांगी तथा राजा को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा करिया। गुरुदेव के अनुसार राजा अपने राज्य को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक तालाब, बाग, बगीचे, कुएं, धर्मशाला, मंदिर आदि बन गई थी। राजा ने पूछा, ये सब किसका है? धर्मशाला है। तब नगर के राजा लोग बोले, ये रानी और दासी के हैं। तो राजा को आश्चर्य व गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी राजा आ रहे हैं तो उस दासी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जाएं, तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो अपने साथ लिवा लाई। तब वो राजा को क्रोध करके अपनी तलवार निकाली। पूछने लगी, ये बताओ, ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? उन्होंने कहा, हमें ये धन बृहस्पति देव के व्रत के प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया, 7 दिन बाद तो सभी लोग पूजन करते हैं। मैं रोजाना व्रत दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा और व्रत किया करूँगा। दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो बहन के यहाँ हो आमे। इस तरह निश्चय कर राजा के घोड़े पर सवार अपनी बहन के यहाँ चला गया। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी मुर्दे को ले जा रहे हैं। उसे रोककर बोला, देखो भाई, मेरी बृहस्पति देव की कहानी सुन लो। कुछ लोग बोले, हमारा आदमी मर गया, ऐसे अपनी कथा की पढ़ी है। परंतु चलो कुछ बोले कि हाँ ठीक है, हम आपकी कहानी सुनेंगे। राजा के दाल निकाली, आदि कहानी हुई, मुर्दा हिलने लग गया। जब कथा समाप्त हुई तो राम राम कहकर मनुष्य खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा। आगे मार्ग में किसान ने देखा हल चला रहा था। राजा ने देखा कि उससे बोला, है भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा 4 हरिये जोत लूंगा। राजा अपनी कथा किसी और को सुनाने। इस तरह राजा के आगे चलने लगा। राजा के हटते ही पछाड़ बैल पछाड़ खाकर गिर गया। किसान के पेट में दर्द होने लगा। उसकी समय माँ रोटी लेकर खेत पर आई रही थी। उसने देखा तो अपने पुत्र से सभी हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल कह दिया। बुढ़िया दौड़ी घुड़सवार के पास गई और बोली, तेरी कथा मैं सुनूंगी, मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा के बुढ़िया खेत पर आकर कथा कही। उसे सुनते ही किसान का पेट का दर्द बंद हो गया और बैल खड़ा हो गया। वह ऐसे अपनी बहन के यहाँ पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे सवेरा जगा तो देखा सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने कोई भोजन ना किया हो। मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, ये देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देख आऊँ। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला भोजन नहीं किया हो। अतः एक पता चला कि कुमार के घर 3 दिन से लड़का बीमार है, तो 3 दिन से उन्हें भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कहा तो कुम्हार तैयार हो गए। राजा ने जाकर बृहस्पति देव की कथा कही तो उसे सुनकर लड़का उसका ठीक हो गया। राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हमें अपने के घर को जाएंगे, तुम तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कही तो सास बोली, चली जा, परंतु लड़कों को मत ले आना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, लेकिन कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तुम ही क्या करोगे? बड़े दुखी मन से राजा ने अपने नगर को लौट गया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुँह देखने का धर्म नहीं है और भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी को याद कर, तेरी रानी गर्भ से है, किसी बात की चिंता मत कर। उस राजा को सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में वो सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, इसी स्त्री भोजन करे बिना रह सकती, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने एक खबर सुनी तो वह बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई।
आई तो रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। रानी ने बोला, भाभी मैं इस प्रकार न कहती, आपको औलाद कैसे होती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में भावना कामनाएं हैं सभी पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना से पूर्वक प्रतिवार का व्रत करता है, अर्थ कथा पढ़ता है, अर्थ सुनाता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं, सदैव रक्षा